श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। निर्भय होकर सत्संग करो प्यारे लोगों। सत्संग से क्या लाभ होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस उपाय से जिसने पाया वह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इनके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। यह सत्संग संसार के पदार्थों से लेकर मोक्ष तक देता है। इसकी यहाँ तक बड़ाई है कि गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझको सत्संग दीजिए, क्योंकि वह आपका अपना शरीर है। देहि सत्संग निज अंग, श्रीरंग भव भंग, कारण शरण सुखहारी। सत्संग से संसार में आने जाने का कष्ट दूर होता है। सत्संग एक चीज है, सत्संग तीर्थ रूप है। बाहर में जो धर्म कथा होती है वह भी सत्संग है। बाहर में साधुओं का जो सत्संग होता है वह जंगम तीर्थ है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथारबि नंदिनी बरनी। जहाँ राम भक्ति की चर्चा होती है वह गंगा की धारा है। ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। कर्तव्य अकर्तव्य कर्म की कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। विधि निषेध क्या है? विधि कहते हैं कर्तव्य कर्मों को, जैसे गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य करना। निषेध कहते हैं अकर्तव्य कर्म को, नहीं करने योग्य कर्म को, जैसे झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नशा सेवन करना, हिंसा करनी और चोरी करनी। जहाँ गंगा और यमुना का मिलन है वह स्थान है इलाहाबाद में। वहाँ गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती अंतः सलीला है। इस बाहरी सत्संग में यह सत, यह असत, यह आत्मा, यह सर्वेश्वर आदि का विचार ब्रह्म विचार है। जो सत्संग करते रहते हैं उनके मन में मलिनता नहीं आती है। उनको याद आता रहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, नशाओं को नहीं लेना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। जिस देश में यह सत्संग होता है उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती है। जो पापों को नहीं करेगा वह निर्भय रहेगा। इसलिए सत्संग अवश्य करना चाहिए। सत्संग से प्रेम करना चाहिए। जिस चीज में प्रेम होता है उसमें आसक्ति होती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। अंग्रेज का राज्य था।
जब कांग्रेस का आंदोलन चला तो कांग्रेसी गीत गाते थे, आओ वीरों मर्द बनो, अब जेल तुम्हें भरना होगा, इसलिए कि शासन में कमजोरी आ जाएगी। एक व्यक्ति मुझको बुलाकर सत्संग कराने के लिए ले गए। वहाँ पर दफादार के ऊपर के लोगों ने दफादार से जाकर कहा, देखो वहाँ पर क्या होता है। उसने सत्संग सुना और जाकर कहा, यदि उनके कहने के अनुसार लोग चलें तो देश में पहरे का काम ही नहीं होगा। इस वास्ते निर्भय हो सत्संग कीजिए, खौफो खतर की जा नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। एक बार आप अपने भक्तों के निवेदन करने पर दार्जिलिंग गए। आपके ठहरने की व्यवस्था कलकत्ते की रहने वाली श्रीमती शीला चमड़िया ने अपनी कोठी में की थी। आपके पहुँचते ही आपके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। 2 दिनों के बाद एक नेपाली भक्त ने आपसे सविनय निवेदन किया, हुजूर यहाँ आ ही गए हैं, अब यहाँ से 3 सुखिया पोखर भी चला जाए। आपने उनकी प्रेम भरी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। निश्चित समय पर आप दार्जिलिंग से 3 सुखिया पोखर गए। यह दार्जिलिंग से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर बसा हुआ एक छोटा सा बाजार है। वहाँ पर हमेशा बादल का कोहरा लगा हुआ रहता था। वहाँ के निवासी अपना दैनिक कार्य एवं रोजगार बिजली की रोशनी में करते थे। कोहरा लगा रहने के कारण बिजली की रोशनी भी धुंधली ही दिखाई पड़ती थी। वहाँ पहुँचते ही वहाँ के निवासी हर्षोल्लास के साथ आपके भव्य स्वागत में लग गए और सबने आपके अमृतानुपम धर्मोपदेशों को प्रेमोन्मत्त हो पान किया। फिर उन लोगों ने आपसे सविनय निवेदन किया, हुजूर निशानी के लिए यहाँ पर एक वृक्ष लगा दिया जाए। आपने उन लोगों की इस प्रेम भरी प्रार्थना को स्वीकार कर ली। जब आप वृक्ष लगाकर लोटे से पानी देने लगे तो एकाएक बादल हट गया, कोहरा समाप्त हो गया और सूर्य का प्रकाश हो गया। मानो सूर्य भगवान भी प्रसन्नता से आपके इस पुनीत कार्य को देखकर तथा अपनी रश्मि छोड़कर आपके स्वागत तथा दर्शन कर रहे हों। इस समय वहाँ एकत्र सभी लोग इस दृश्य को देखकर भाव विभोर हो श्री सद्गुरु महाराज की जय का उच्च स्वरों में जय घोष करने लगे। जब तक आप लोटे से पानी देते रहे तब तक सूर्य भगवान भी उदित ही रहे। जैसे ही पानी देना समाप्त हुआ वैसे ही तुरंत कोहरा लग गया और बादल छा गया। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर वहाँ के सभी लोग आपस में इसकी चर्चा करने लगे कि देखिए ये कितने महान हैं, इनकी कृपा से हम लोगों को भगवान सूर्य के दर्शन हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।